आदाब अर्ज़ है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब गवर्नर कामरान खान टिस्सरी को हटाए जाने के बारे में वफाकी सरकार से मज़ीद कोई शिकायत नहीं करेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, जो कि वफाकी वज़ीर भी हैं और वफाकी काबीना का हिस्सा भी है, उन्होंने बुध के रोज़ बहादुराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि गवर्नर कामरान खान टिस्सरी के बारे में जब उनको बरतरफ़ी की गई थी तो उन्होंने वफाकी वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानूनी मुशीर बराए सियासी राणा सनाउल्लाह से उन्होंने फ़ोन करके इस बात की शिकायत की थी कि कामरान खान टिस्सरी को क्यों हटाया गया। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि हमारा मुआहदा है पीपल्स पार्टी से और मुआहदे के तहत हमने अपना गवर्नर लगाया, लिहाजा हमने मुआहदे पर अमल दरामद किया है। उसके बाद अब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब हम मज़ीद वफाकी सरकार से कामरान खान टिस्सरी को हटाए जाने के बारे में कोई शिकायत नहीं करेंगे। बस भाईजान। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तूफ़ान मेल भी थी जिन्होंने ये कहा था कि जी जनाब कामरान खान टिस्सरी को हटाए जाने के बाद वो ऐसा तूफ़ान खड़ा कर देंगे कि वो वफाक को उस स्टेज पर लाएंगे जहां वो वफाक से मुंह भी मोड़ सकते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इस रहनुमा की बयान में कितनी सच्चाई थी या नहीं, ये तो वक्त ने साबित कर दिया, लेकिन इन्होंने तो मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन गवर्नर का ओहदा उनसे मुंह मोड़ कर चला गया। अब ये जो नई फिनोमेना हुई है, इसमें कामरान खान टिस्सरी भी ज़रूर सोच रहे होंगे कि किस MKM के आसरे वो लगे हुए थे, जो MKM अब उसकी बहाली या उसके बारे में एक जुमला बोलने के लिए तैयार नहीं है। वाह कामरान खान टिस्सरी, ऐसे बेवफाओं से दिल लगी की तुमने, वाह कमाल है आपका भी भैया। तो यूं हुआ कि अब जब वाज़ेह तौर पर वाज़ेह अल्फाज में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यह कह दिया है कि अब गवर्नर कामरान खान टिस्सरी को हटाए जाने के बारे में वो वफाकी हुकूमत से मज़ीद कोई शिकायत नहीं करेंगे, इस पर कोई शिकायत नहीं करेंगे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि वफाकी सरकार से इस मामले में कोई अनबन नहीं होगी। इस गवर्नर कामरान खान टिस्सरी की बरतरफ़ी को बुनियाद बनाकर MKM वफाक से बाहर भी नहीं निकलेगी, और जो ये कहा जा रहा है कि वो वफाक से बाहर जा सकती है, ये बात भी इस तरह हुई कि तूफ़ान मेल निकली कराची से और धाबेची में पटड़ी उखड़ गई, तूफ़ान मेल खड़ी हो गई। ये आमूमी यही होता है कि जब कोई पटड़ी उखड़ जाती है तो बड़ी बड़ी ट्रेनें खड़ी हो जाती हैं। तो ये ट्रेन में यहीं खड़ी हो गई धाबेची में। गवर्नर साहब मुल्क से बाहर है और ये सुना है कि उनके गवर्नर से मुराद है कामरान खान टिस्सरी अदब इसलिए रखते हैं कि हम बाअदब हैं और कोई आए या जाए इससे हमें इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम अपना काम करते हैं, वो भी अपना काम कर गए, आने वाले ने भी अपना काम करना है और जाने वाले ने भी अपना काम। तो असल जिस मुद्दे पर मैं वापस आ रहा हूँ वो ये है कि इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि जब तक मौजूदा वफाकी सरकार मुस्लिम लीग नून की है, तब तक तो MKM का गवर्नर जिसको MKM नामजद करे गवर्नर हाउस में आए, ये तो अब नामुमकिनात में है। कोई नागहानी सूरत हाल हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ है उसके मुताबिक अब MKM का गवर्नर हाउस में नहीं आएगा। उसका सबब क्या है? उसका सबब खुद MKM है। देखिए, MKM अब उस पोजीशन में नहीं रही, या MKM अब शायद उस पोजीशन पे आना भी नहीं चाह रही, या जो भी सूरत हाल है उसके मुताबिक यूँ है कि MKM अब ना तो गवर्नर के लिए अपना कोई नामिनेट करेगी, नाम देगी, ना MKM अपना गवर्नर लाने के लिए वफाकी सरकार पर कोई प्रेशर डालेगी, ना वफाकी सरकार MKM के प्रेशर में आकर
नून लीग का गवर्नर हटाकर एमक्यूएम का गवर्नर लगाएगी, ना ही इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी एमक्यूएम नून लीग या किसी और के प्रेशर में आकर या दबाव में आकर या किसी और सबब में एमक्यूएम के गवर्नर को लाकर गवर्नर हाउस में बिठा देगी। तो इसका मतलब है कि नए इंतखाबात तक तो आप भूल ही जाएं कि एमक्यूएम का गवर्नर आएगा। फिर कौन जीता है तेरे जुल्फ़ों के सर होने तक, फिर पता नहीं कौन जिंदा या मर जाए। बहरहाल तो कहने का मकसद ये है कि इस सूरत हाल में जो ये मैं अर्ज़ कर रहा था, जिसमें बहुत सारे दोस्तों ने मुझे इनबॉक्स भी कुछ खबरें भेजी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन बात यह है कि हक़ाइक़ को जाने बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये एमक्यूएम वो एमक्यूएम है ही नहीं जो एमक्यूएम बानी वाली एमक्यूएम थी। ये एमक्यूएम तंजीमी लिहाज से इतनी मजबूत है ही नहीं जो कि बानी वाली थी। ये इस एमक्यूएम के पास इतना स्ट्रीट पावर है ही नहीं जो कि बानी एमक्यूएम वाले में थी। इस एमक्यूएम में इतना दम हम ही नहीं है कि वो इक़्तिदार के पानी से निकल कर 4 दिन भी ठहर जाए, बल्कि ये एमक्यूएम तो वो है कि इक़्तिदार से पानियों से निकल के मछली की तरह तड़पती रहेगी। तो इस एमक्यूएम के बारे में हमारा नौजवान जज्बाती ना हो। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जज्बात से थोड़ा बाहर है। और ये मैं उन दोस्तों के लिए भी अर्ज़ करता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी के बारे में जज्बाती होते हैं। जनाब, ये पीपल्स पार्टी न इनकलाबी पार्टी है, न मोहतरमा की पार्टी है, न ये पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने कोड़े खाए या इस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा किया। ये एमक्यूएम, ये पीपल्स पार्टी, ये सब मसलत पसंदी के जंजीर में ख़ुद को जकड़े हुए हैं और ख़ुद भी आज़ाद होना नहीं चाहते, क्योंकि इसी ग़ुलामी में उनको मज़ा आ गया है और आका जो है उनसे जो मर्ज़ी काम ले रहे हैं। तो लिहाजा मैं आपको फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, जज्बाती ना हो। ये सारे उसी तनख्वाह पे काम करेंगे जिस तनख्वाह जो मुकर्रर की गई है ताकतवर हलकों की जानिब से। तो अब थोड़ी बात हमारी समझ में दोस्तों को आ गई होगी कि जब तक किसी तंजीम में इतना पावर ना हो कि वो अपने फ़ैसले मनवाने की ताकत रखे, तब तक उसके बारे में ये कहा जाए कि ये कुछ कर देंगे, वो कुछ कर देंगे, ये बात दुरुस्त नहीं है। और मेरी बात, मैं आज भी इस स्टैंड पे हूँ कि इस एमक्यूएम का कभी भी गवर्नर सिंध में नहीं आ सकता। खुदा हाफिज़।